एक बहुत बड़े टीचर हैं जो काफ़ी फेमस हैं। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सभी जगह सिर्फ उनका रील चलता है। अगर आप उनको सामने से देखिएगा तो वो बहुत ही सिंपल साधारण दिखेंगे आपको, बट वो है नहीं, क्योंकि वो अब ब्रांड बन चुके हैं। तो उनसे जुड़े कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनका एक बैच लिया था भाई। मैं बताता हूँ ना कि एक घंटे के क्लास था वो। उनमें से वो 40 मिनट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वगैरह वगैरह जो भी होता है ना, उनके मैटर में वो ज्ञान फैलना जो शुरू किया ना, वो 40 मिनट उनमें बिता देते हैं। और बाकी के वो बच्चे 20 मिनट में ना वो पढ़ाते हैं, बस 20 मिनट में। अब उसमें जितना भी हो जाए, चाहे 2 लाइन हो या फिर 3 लाइन हो या 4 लाइन, जितना भी हो बस उतना ही वो। तो मैं जब बैच लिया और मेरा पहला क्लास था और मैं पहला क्लास में गया तो 40 मिनट इंडिया पाकिस्तान किया। और पाकिस्तान को गाली देना, चलो ठीक है, वो हमारे विरोधी मुल्क हैं और फिर वो ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन फिर वो अपने बारे में बताएंगे, इंडिया पाकिस्तान करने के बारे में। भाई 40 मिनट पहला क्लास में ना वो चला गया, बाकी के 20 मिनट क्लास में वो कुछ पढ़ा है। मुझे लगा शायद ये पहला क्लास है इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। जब मैं दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन भी यही इंडिया पाकिस्तान, मतलब जो होता है ना वो 40 मिनट उनका फिक्स है। जो 40 मिनट या कभी कभी 35 मिनट या 40 मिनट से कभी ज़्यादा भी हो सकता है, 45 मिनट या तो कभी कभी पूरे 1 घंटा पूरा इनको ज्ञान फैलना है। और फिर अभी के दौर में उनका ये, और जो बाद बाकी बचता है उसमें पढ़ाई, चाहे वो 2 लाइन ही क्यों नहीं पढ़ाई हो, बस उतना। तो फिर मुझे ऐसा लगा जो ये दूसरा दिन क्लास है, हो सकता है नया क्लास है इसीलिए ऐसा हो रहा है, पहला क्लास में भी दूसरा क्लास में भी। लेकिन भाई मैं बताता हूँ, जितना दिन क्लास में गया सब दिन यही चला। मात्र 20 मिनट वो पढ़ाते थे, बाद बाकी के वो 40 मिनट जो है ना वो अपना रील पे ध्यान देते थे कि मेरा शॉर्ट रील कैसे वायरल होंगे, और शॉर्ट रील के बारे में वो बताते थे। और वो फिर अपने बारे में ऐसे किस्से जो मतलब भाई, मतलब उनका पढ़ाई से कोई लेना देना है ही नहीं, वो सब भी वो शुरू हो जाते थे क्लास में। और वो काला लड़का, इन सब के बारे में क्या बोला भाई, इन सब का पढ़ाई से कोई रिलेशन है ही नहीं इन सब का। तो फिर चलो ठीक है, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, लेकिन 40 मिनट 1 घंटे की क्लास में अब 40 मिनट सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है भाई। और बाकी के वो 20 मिनट में वो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते थे। तो फिर मुझे लगा ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा, बाद में रफ्तार पकड़ेंगे सर तो फिर कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। लेकिन पूरे का पूरे क्लास में यही चला और मुझे मजाक लगा, जो इतने बड़े नाम ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर सोचे खैर कोई बात नहीं, सर हैं, आखिर वो सर तो सर हैं और इतने बड़े वो ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था भाई, जो किस्सा कहानी वो मेरे बैच में बोलते हैं, आखिर वो इतना सोचते कहाँ से हैं? और रोज नए नए तरह के किस्से, नए नए तरह की कहानी, मतलब कहाँ से आखिर वो सोचते हैं? सोच रहे हैं 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट वो किस्सा कहानी और हंसी मजाक, आखिर वो इतना सोचते कहाँ से हैं? ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल था। और दिन में उनका कम से कम 9-10 बैच चलते थे, और 9-10 बैच में भी अगर वो एक किस्से सुनाते तो एक दिन के 9 किस्से। और सोचिए पूरा टोटल एक दिन के 9 किस्से, आखिर वो लाते कहाँ थे, फिर लाते कहाँ से थे? और फिर दूसरा दिन दूसरा किस्सा, तीसरा दिन तीसरा। तो फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या सब में अलग अलग किस्से सुनाते हैं या सब में एक ही? तो मैं ऐसा किया ना कि दूसरे बैच के लड़का से पूछा कि भाई आज तुम्हारे बैच में सब पूछते हैं जो पढ़ाई क्या हुआ, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे बैच में कौन से किस्से चला। तो वो बताया सेम किस्सा भाई, मेरे बैच में भी यही किस्सा, उनके बैच में भी यही किस्सा। मैं बड़ा अचंभा रहा। फिर सोचे तीसरा बैच का लड़का भी यही बता रहा है कि भाई मेरे क्लास में भी यही किस्सा चला, चौथे बैच में भी यही, 5वें में भी यही। यानी एक दिन में पूरे बैच में एक ही किस्सा चलता था, ये तो फिक्स हो गया था। फिर
सोच रहे थे आखिर सर के साथ इतना सारा घटना घटा है, वो बता रहे हैं या फिर ऐसे फेंक रहे हैं या फिर ऐसे खिस्से पे खिस्से भाई, 40 मिनट ऐसे ही खिस्से। और लड़कों को क्या है आजकल, तो वो मजे लेने में पड़े हुए, उसमें भी काला लड़का। और सारे बैच में भाई एक दिन में एक ही कहानी खिस्से चलते थे, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान को ये हो जाए वो हो जाए। और फिर वो अपने शॉर्ट रील, उनका जितना भी शॉर्ट रील देखिए वो सभी किसी न किसी क्लास के ही वायरल हो रहे हैं। और कोई शॉर्ट रील अगर 30 सेकेंड के भी है ना, तो सोचिए उनका इतना सारा शॉर्ट रील जो वायरल हुआ है, अब सोचिए कितना घंटा वो क्लास में वो किस्सा कहानी सुनाते होंगे। कुछ सोच रहे हैं आप? अगर ये सब बातों पे किसी को यकीन नहीं होता है ना, तो कोई उनका क्लास ज्वाइन करके देख लो भाई। और उन किस्सों में से ना मैं कुछ किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक बार सर गौ मीट पे ज्ञान दे रहे थे, और ज्ञान ये दे रहे थे ना कि अगर वो गांव को नहीं हत्या करेंगे, नहीं काटेंगे, तो वो लोग बेरोजगार मर जाएंगे, क्योंकि वो रोजगार है। मतलब एक सोच रहे हैं भाई, मतलब इतने बड़े टीचर हो करके इतना मतलब किस तरह का सोच रखते हैं। रोजगार के लिए मात्र एक वही साधन है क्या? इतने बड़े टीचर और वो ये बोल रहे हैं, जो सस्ते में मतलब मजबूरी में उन लोगों को काटना पड़ता है। मतलब सोच रहे कुछ भाई, मैं ये सुन के दंग रह गया कि इतने बड़े टीचर आखिर इतना मतलब घटिया टाइप का थॉट कैसे दे सकते हैं, और इतना मतलब मैं समझ नहीं पाया। फिर छोड़े, खैर जाने दो, इस सब से क्या मतलब। सर आखिर सर हैं और इतने बड़े महान टीचर हैं, तो फिर उनके बारे में कुछ बोलना भी भाई गलत है। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि भाई मतलब रोजगार के लिए एक वही बचा है क्या? मतलब कुछ भी बोल दिए सर। और आगे बताता हूँ। सर का कहना है, जो अग्निवीर का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सर को कॉल किए थे और सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज सर आप ये प्रोटेस्ट किसी तरह से रुकवा दीजिए। सर का कहना है, तो सर उनके सामने एक शर्त रखे कि ठीक है सर, मैं तो प्रोटेस्ट रुकवा दूंगा, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। तो सुशील कुमार मोदी सर को बोल रहे हैं कि आप जो बोलिएगा वो सब होगा। ऐसा कुछ सर और सुशील कुमार मोदी के बीच में बातें हुई। अब ये सर जो बोले हैं वो मैं बता रहा हूँ। जब वो अग्निवीर प्रोटेस्ट का ईयर आप देखें तो वो 2022 के आसपास में शायद हुआ था, और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री पोस्ट पर 2020 तक रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सुशील कुमार मोदी कब उप मुख्यमंत्री पोस्ट पे उनको कॉल किए है। सोचने वाली बात है। और सर ऐसा इसलिए बोले कि उनको लगा जो सुशील कुमार मोदी तो अब है नहीं दुनिया में, स्वर्गवास हो गए उनका, तो सोचे चलो भाई कुछ इनके बारे में कुछ बोल दूं, कोई बोलने वाला तो है नहीं, रोक टोक करने वाला, तो चलो कुछ अपना वर्चस्व और भी बढ़ा करके कुछ बोल दूं। ये इतना सफेद झूठ में से एक था भाई कि क्या बोलूं। इस झूठ को सुन के खुद बहुत हंसी आ रहा है कि सर इतना झूठ कैसे बोलते हैं। हाल फिलहाल में बीपीएससी वालों का प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें भी सर माने कि बीपीएससी स्टूडेंट के साथ पूरा खड़ा रहे, बहुत अच्छी बात है, और एक टीचर होने के नाते बहुत बड़ी बात है, और बहुत सारे टीचर इसमें खड़े रहे, उनमें से इनका भी योगदान रहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले आप नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, फिर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है क्या? जब पुलिस उनको हिरासत में लिए तो उनके बाद कुछ अजीब तरह का नौटंकी सामने आया भाई, बहुत भयंकर। ये फनी ही समझो, बहुत फनी मोमेंट था ये कि सर का इतना तबीयत ज़्यादा खराब हो गया ना। अब सोचो भाई, वो इतना बढ़िया खाना खाते हैं हाँ, तब उनका प्रॉब्लम मतलब इनका तबीयत उतना ख़राब हो गया। और जो स्टूडेंट खिचड़ी चोखा दाल भात खा करके वहाँ प्रोटेस्ट में थे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ बहुत उतना भी नहीं हुआ किसी को जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े धरना प्रदर्शन से। खास करके सर क्या किए ना कि गिरफ्तार होने के डर से तबीयत खराब होने का बहुत भयंकर नाटक रचे और हॉस्पिटल में जा करके बेचारा एडमिट हो गए।
और एडमिट भी हुए तो सोचिए कि डॉक्टर से पूछा गया कि क्या हुआ सर को, तो कुछ भी नहीं, डिहाइड्रेशन हो गए। अरे भाई वो ठीक है, तो ऑक्सीजन काहे लगाए हुए हैं, हुआ है बेचारा को डिहाइड्रेशन, भाई पानी पिलाओ, 2 बोतल 3 बोतल पिलाइए, 4 बोतल, खत्म। तो मतलब मीडिया वालों के सामने इतना बढ़ चढ़ करके दिखाया गया ना उन चीज़ों को, कि ऑक्सीजन लगा दिया गया, सर बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। और पहले बोलते हैं बंद कमरा में बढ़िया से बोलते हैं, लेकिन जब कोई सामने जाओ तो खांसना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल का नौटंकी नहीं, नेक्स्ट लेवल का मतलब वो एक्टिंग था सर का। और फिर इस एक्टिंग को तो सलाम करते भाई। और खुद शायद वो वीडियो सर देखते होंगे तो सर को ऐसा लगता होगा ना कि मैं सबको बहुत भयंकर मूर्ख बनाया, और सर खुद में हंसते होंगे। ये सब देखकर मेरे झांसे में पड़ गए। और आगे एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ सर के बारे में। कुछ साल पहले सर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म कपिल शर्मा के शो पे गए थे, और वहाँ पे इतना इमोशनल होकर के इतना बड़ा झूठ बोले ना, कि मानो कि जो लग रहे थे कि दुनिया में इससे बड़ा उदारवादी, इससे बड़ा मतलब अच्छे इंसान कोई है ही नहीं। हाँ अच्छे तो हैं, लेकिन जितना दिखाया गया ना भाई क्या बोलूं। सर जो बता रहे थे, पहले बात तो मैं ये बता दूं कि जब सर चलते हैं ना तो उनके बॉडीगार्ड वगैरह सब रहते हैं। सर का नंबर किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है, यहाँ तक कि कोई स्टूडेंट जल्दी सर से मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना गार्ड वगैरह और स्टाफ वगैरह सब हैं। सारा एडमिशन का प्रक्रिया उनके स्टाफ वगैरह सब देखते हैं। तो फिर सर वहाँ जा कर के एक लंबा चौड़ा फेंक करके ये आए हैं कि एक स्टूडेंट उनको कॉल की, भाई ये बताओ कि स्टूडेंट के पास आपका नंबर कैसे गया। सोचने वाली बात है, जबकि आपका नंबर सभी स्टाफ में भी किसी के पास नहीं होगा वो गिने चुने स्टाफ के पास ही आपका नंबर होगा, और वो स्टूडेंट आपको कॉल डायरेक्ट कैसे कर दिए, और ये आपको कैसे रिक्वेस्ट कर दिए कि सर मेरा बैच चेंज कर दीजिए। सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं दूसरे टाइम काम करने जाती हूँ, प्लीज़ सर। मतलब सर इतना लंबा चौड़ा फेंक करके आए। दूसरी बात ये फेंके थे ना कि एक लड़की थी जो मतलब सर मुंडवाली थी पढ़ाई करने को लेकर के। इससे बड़ा झूठ भाई कहीं नहीं देखे। मतलब पहले तो ऐसा क्लास मैं भी जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा हूँ मैं जो सर मुंडवाली। ये मतलब क्या बोले, भले आप लोग को गाली देने का मन करता होगा, लेकिन भाई ये सच्चाई है। और फिर किसी को भी जानो तो उनके प्राइवेसी के साथ उनको जानो। और मैं ये बोलता हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं। और मैं खुद उनका बीपीएससी वाला बैच लिया हूँ, क्योंकि सभी जगह बहुत महंगा था और इनके यहाँ बहुत सस्ता में मिला। लेकिन बाद में की जो सच्चाई था वो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ भाई। आगे जो भी हो, तो अभी के लिए बस इतना ही।